आज के इस वीडियो में जानते हैं दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की ज़िंदगी के बारे में कि कैसे दुनिया के बड़े साइंटिस्ट बन गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 में जर्मनी में पैदा हुए थे। उसके फादर एक नाकाम कारोबारी आदमी थे और इसके साथ साथ इंजीनियर भी थे। आइंस्टाइन जब पैदा हुआ तो उसका सर उसके जिस्म से काफ़ी बड़ा था। बचपन में आइंस्टाइन एक आम बच्चों की तरह नहीं था जो हमेशा शरारतें करते रहते हैं, बल्कि एक पुरसुकून और खामोश इंसान था जो ज़्यादा लोगों के साथ बातें करना पसंद नहीं करता हो। अब आमतौर पर बच्चे 1 या 1.5 साल में बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में एक हैरानकुन बात ये थी कि उसने 4 साल तक एक लफ्ज़ भी नहीं बोला और जब भी कुछ बोलता था तो वो आधा अधूरा बोलता था। कुछ रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं कि उसकी खामोशी की वजह ये थी कि वो एक इंट्रोवर्ट और शाय इंसान थे, जबकि उसके टीचर और पेरेंट कहते हैं कि वो एक स्लो लर्नर थे, वो एक अच्छा लिसनर थे। जब भी किसी को सुनता था तो उसकी बातों पर गौर करता था और अपने ख्यालात और थॉट्स की दुनिया में खोया रहता था। अब चूंकि वो बोल नहीं सकता था तो इसी वजह से लोग उसको तंग किया करते थे। जब वो गेम खेला करता था तो उसको गेम से भी निकाला जाता था, लेकिन जब 4 साल के बाद उसने बोलना शुरू किया तो उसने लोगों को हैरान कर दिया। अब इतना बोला कि उसने लोगों के मुंह बंद कर दिए और 4 साल से लेकर 7 साल तक वो अच्छी तरह से बोल सकता था। जब वो 5 साल के थे तो उसने कैथोलिक एलिमेंट्री स्कूल अटेंड करना शुरू किया। जब वो स्कूल भी जाता था तो वहाँ पर भी आइंस्टाइन को तंग करते थे और आइंस्टाइन को डमी बुलाया करते थे। अब आइंस्टाइन के जो व्यूज़ है स्कूल के बारे में वो ये है कि वो उस स्कूल के रिजिड स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन वाली ज़िंदगी को नापसंद करते थे। वो चाहते थे कि जिसमें उसे इंटरेस्ट हो उसको सीखे और जो वो पढ़े तो उसको प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली सीखा जाए, बिना इसके कि उसको सिर्फ पढ़ा जाए। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी को बहुत पसंद करते थे। इसके साथ साथ आइंस्टाइन को फिजिक्स और मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट थी। जब वो 7 साल के थे तो उसने स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में फिजिक्स को स्टडी किया और साथ साथ मैथमेटिक्स भी स्टडी किया और 1900 में वो ग्रेजुएट भी हुआ। फिर आइंस्टाइन ने कलम और पेपर से ऐसी थ्योरी शेयर की कि जिसने साइंस के रूह को ही बदल डाला। साइंसी और गैर साइंसी मौज़ूआत पर 50 से ज़्यादा किताबें लिखी, जिसके बाद उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। 1999 में टाइम मैगज़ीन ने उन्हें सदी का सबसे ज़हीन शख्स भी करार दिया। उन्होंने 300 से ज़्यादा रिसर्च पेपर भी लिखे। आइंस्टाइन के फिज़िक्स में कंट्रीब्यूशन ये है कि 1905 में उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसी तरह E=mc² जो कि बहुत ही मशहूर इक्वेशन है, उसको पेश किया। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इस तरह कॉस्मोलॉजी, ग्रेविटेशनल वेव्स और ब्लैक होल और फिजिक्स में उसके कंट्रीब्यूशन बहुत ही नुमाया है। 1955 में आइंस्टाइन के मरने के बाद उसके ब्रेन को स्टडी किया गया। तो जब उसके ब्रेन को स्टडी किया गया तो उसके ब्रेन एक एवरेज इंसान से साइज में काफ़ी बड़े थे। उसके ब्रेन काफ़ी बड़ी भी थी और इसी तरह ब्रेन का जो एक हिस्सा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स थे। जिन लोगों ने आइंस्टाइन के ब्रेन पर रिसर्च किया वो कहते हैं क्योंकि उसके ब्रेन एक एवरेज इंसान से काफ़ी डिफरेंट थे, तो ये वजह भी हो सकती है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट और ज़हीन था। आइंस्टाइन की ज़िंदगी से हमें यही सीखने को मिलता है कि क्यूरियोसिटी हमें क्वेश्चंस की तरफ ले जाती है और क्वेश्चन हमें डिस्कवरी की तरफ ले जाती है, अपनी डिस्कवरी की तरफ ले जाती है, अपने इंटरेस्ट की तरफ ले जाती है कि आपको ऐसा क्या है जो ज़िंदगी में करना है। और जब हम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छे होते हैं, तो उसमें हम अच्छी तरह से अपनी परफॉर्मेंस दे भी पाते हैं। और दूसरी ज़रूरी चीज़ कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जैसा देखते हैं, जैसा बोलते हैं, आपकी अपीयरेंस क्या है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप में कोई टैलेंट है, आप सचमुच में ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो उसको करके दिखाएं। शुरू में लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब आप कामयाबी हासिल करोगे तो लोग आपको मुबारकबाद देने आएंगे। बस उस दिन तक मेहनत करते रहना।